हमारा उसमें सौरमंडल सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सौरमंडल के बारे में जानकारी हम जो है बेसिक तौर पे आज देखेंगे। सौरमंडल क्या है, अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो हम जब रात में जब हम छत पर या किसी खुले स्थान पर होते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें जो है बहुत सारी कुछ हमें जो आसमान में इस तरह की दिखाई देती हैं, जैसे कि चांद है, तारे हैं, ये सब खगोलीय पिंड हैं, ये सब जो है सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम एक सही भाषा में अगर इसका स्पष्ट रूप से जवाब दें तो हम कहेंगे कि पृथ्वी से आकाश की ओर, जब हम पृथ्वी से आकाश की तरफ देखेंगे तो पृथ्वी से आकाश की तरफ दिखाई देने वाली जो भी आकृतियां हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब उसमें क्या हो सकता है? चांद है, सूरज है, तारे हैं और जो है ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब जो है सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम सौरमंडल का जो मुखिया है वो है सूरज। जो सूरज जो है जो दिन में दिखाई देता है वो सूरज किससे बना हुआ है? सौरमंडल का बिल्कुल केंद्र है और जो है अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। जो सूरज है किससे बना हुआ है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जिनसे जो है ये गर्म गैसों में आपस में क्रिया होने के बाद ये जो है एक हमें जो है चमकते हुए तारे के रूप में दिखाई देता है, जो कि सारे ग्रहों को ही ऊर्जा प्रदान करता है। और जितने भी हमारे पृथ्वी के जो भी हमारे जो है सौरमंडल के ग्रह हैं वो सभी किस पर आश्रित हैं? सूर्य पर आश्रित हैं और सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। सूर्य जो है यहाँ से मतलब इसका मुख्य क्या है? मुख्य इसमें जो है गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी मुख्य गैसें पाई जाती हैं? इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैसें आपस इसमें पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं, और दोनों ही जो है इसको जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, जिससे ये सबसे ज्यादा चमकता है और सबसे ज्यादा गर्म है हीलियम और हाइड्रोजन। अब उसके बाद जब हम जो है सौरमंडल की बात करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, तो सबसे करीब में जो ग्रह आता है, सबसे करीब में जो ग्रह आता है वो कौन सा आता है? बुध ग्रह आता है। बुध जो है सबसे करीब में क्या कहते हैं इसके सूरज के करीब में है। इसकी दूरी जो है 5.8 करोड़ किलोमीटर है। जो बुध की जो दूरी है सूर्य से वो है कितनी? 5.8 करोड़ किलोमीटर जो है बुध से सूर्य की दूरी है। उसके बाद जो आता है ये सबसे गर्म ग्रह है। बुध क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो है सूरज के सबसे करीब है, इस वजह से सूरज की सबसे ज्यादा ऊर्जा इसे मिलती है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है, इसलिए जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? बुध ग्रह कहलाता है। अब उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो है दूसरे नंबर पर आता है। शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र जो है शुक्र की जो है हल्का पीले कलर का ग्रह है। अब यहाँ तो मेरे पास वो नहीं था मार्कर पीले कलर का, तो ये जो रेड कर दिया है, तो ये जो है हल्के पीले कलर का ग्रह है। और इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 10.8 करोड़ किलोमीटर। 10.8 करोड़ किलोमीटर शुक्र की जो है पृथ्वी से सूर्य से शुक्र की दूरी है। उसके बाद तीसरा ग्रह आता है पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। पृथ्वी की दूरी कितनी है सूर्य से? पृथ्वी की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब पृथ्वी की क्या खासियत है? पृथ्वी जो है सबसे अनोखा ग्रह भी कहा जाता है और नीला ग्रह भी कहा जाता है। अनोखा ग्रह किसलिए कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी इन सारे ग्रहों में एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन पाया जाता है और जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, सारी वो संपूर्ण जो है वो मतलब सभी तरीके के ऐसे वो पाए जाते हैं जिससे जो है जीवन यहाँ पर
संभव हुआ है। और इसको नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप जो है ब्रह्मांड जो आप अंतरिक्ष से इसे देखेंगे, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। नीला दिखाई देने की वजह क्या है, नीला दिखाई देने की वजह यह है कि पृथ्वी पर जो है 71% जो है पानी है और 29% जो है क्या है, लैंड है, जमीन है। तो जब हम आसमान में जाएंगे, अंतरिक्ष से देखेंगे हम यहाँ पर, तो पृथ्वी हमें नीला ग्रह दिखाई देता है। अगर आप उसे जो है यूट्यूब वगैरह पे कहीं पर देखेंगे या वैसे भी जब देखते हैं तो हमें नीली पृथ्वी दिखाई देती है। तो हमारा पृथ्वी जो है सबसे अनोखा ग्रह है और ये जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आजकल इस समय बहुत चर्चा में है। वजह क्या है उसकी मंगल ग्रह की? मंगल ग्रह की चर्चा की वजह क्या है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, इसकी जो वातावरणीय सिम्टम्स है, या जमीन जो है वो ऐसा लगता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है और यहाँ पर पानी के मिलने की संभावना है। यहाँ पर जो पानी कहते हुए कि पानी मिला भी है और जो है पानी मिलने की संभावना है। आने वाले समय में यहाँ पर क्या हो रहा है कि बड़े बड़े जो है अंतरिक्ष यात्राएं यहाँ की होंगी और जो है यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है वो अभी हमारे यहाँ से मंगलयान में भेजा गया था पीछे 1-2 साल पहले, ठीक है। तो वो इसी भेजा गया था कि उसकी मेन वजह क्या थी कि जो है हम जो है वहां जाकर जो है नई खोजें करें और उससे पता लगाए कि वहां पर जीवन संभव हो सकता है या नहीं। जो एलन मस्क है, एलन मस्क जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है अमेरिका का, उसका जो है मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पर 2050 तक क्या करना है, यहाँ पर जो है लगभग 50 लाख लोगों को यहाँ पर मंगल ग्रह पर बसाना उसका मेन उद्देश्य है एलन मस्क का। और अभी उसने 2030 में एक जो है प्रोग्राम जो है उसका जो है अंतरिक्ष जो प्रोग्राम है उसका, उसमें जो है उसने वहां पर आदमी भेजने के लिए उसने एक अपना वो चलाया है और वो वहां पर भेज रहा है। उसका मेन वो क्या है, वो क्या चाहता है कि वहां पर ऐसी बस्तियां बताना चाहता है जो वहां पर जो लोग रहें और वहां का जो वातावरणीय स्वरूप है, जो जीवन के लिए जरूरी जो वातावरण है वो मंगल ग्रह पर संभव हो सके या बन सके। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी की हम स्टार्टिंग अगर पढ़ेंगे तो पृथ्वी क्या थी, आपके गोले के समान थी। धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, वो ठंडी हुई, उसमें फिर बारिश हुई बहुत ज्यादा। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ, जीवन संभव हुआ। तो वहां पर वो जो है पेड़ पौधे लगाएगा या जैसे भी आगे डेवलपमेंट करेगा। मेन उद्देश्य क्या है उन लोगों का, नासा और एलन मस्क मिलकर जो है मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेज रहे हैं आने वाले समय में। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक पेटी आती है बीच में, वो कहलाती है क्षुद्र ग्रह पेटी, जो आपको डॉट डॉट ये रेड दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो छोटे छोटे ग्रह हैं ये क्षुद्र ग्रह पेटी कहलाती है। क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है ये जो है छोटे छोटे ग्रह हैं, ठीक है, आकाश गंगाएं हैं बहुत सारी। अब उसके बाद क्या आता है, बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, जितने भी ये 8 ग्रह हैं इन ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, समझे, सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी के हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह। जैसे कि हमारा उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चांद। उपग्रह वो होता है जो ग्रह की परिक्रमा करता है, यानी क्या, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है, सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी तरीके से जो ये ग्रह है बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है। और ये जो है कितनी दूरी पर है, ये है 77.8 CR किलोमीटर। और ये जो था मंगल ग्रह था 21.7 CR किलोमीटर, ये था करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, शनि। शनि जो है ये क्या है, इसके चारों तरफ एक चक्कर पाया जाता है, वलय आकार का एक चक्र है जो दिखाई देता है, ये जो दिखाई दे रहा है ये पाया जाता है शनि ग्रह के चारों तरफ। और ये कितने किलोमीटर है, शनि है 142.7 CR किलोमीटर। ये जो है हमारे सूरज से इतने किलोमीटर। और ये कितने दिन लगाता है चक्कर, जो क्या कहते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगाता है, ये लगाता है
29.46 ईयर, यानी कि 29.46 साल जो है में एक चक्कर किसका लगाता है? सूरज का लगाता है। हमारी पृथ्वी कितने दिन में लगाती है? 365 सही 1/2 1/4 सॉरी, समझे? ये लगाती है 365 सवा 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। जब हमारे ये 4 साल हो जाते हैं पूरे, तो हमारा जो चौथे साल में हमारा क्या होता है? 366 दिन का हमारा क्या होता है? साल होता है। और उसी साल को क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है, लीप वर्ष, समझे? उसमें जो है क्या होता है? फरवरी कितने दिन की होती है? उसमें फरवरी होती है 29 दिन की। और ये कब आता है? ये हर साल 4 साल में आता है पृथ्वी पर। जब पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाती है पूरा, तो लगाती है नॉर्मली 365 सही 1/4, यानी सवा 365 दिन में लगाती है। लोग जो उसका जो सवा दिन होता है, वो जो होता है मतलब जो दिन का चौथाई हिस्सा होता है, वो जो है पूरा होने के बाद क्या होता है? 4 साल में पूरा 24 घंटे हो जाता है, और वो जो है उसमें जुड़ जाता है, तो 366 दिन हो जाते हैं, जो कि लीप वर्ष कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है सनी। सनी जो है हमारा कितने बार मैंने बताया? 29.46 साल में जो है सनी जो है, क्योंकि पृथ्वी सूरज से दूर है, इतने दिन में ये जो है चक्कर लगाता है। सबसे करीब में जो है हमारा बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह कितने दिन में लगा लेता है? 58 दिन में। बुध ग्रह कितने दिन में लगाता है? 58 दिन में चक्कर लगाता है। अब उसके बाद आता है अरुण। अरुण जो है सूरज से कितने किलोमीटर दूर है? अरुण है सूरज से, अरुण सूरज से है 287 किलोमीटर दूर जो है ये क्या कहते हैं? सूरज से इसकी दूरी है। और कितने दिन में चक्कर लगाता है? ये लगाता है 84 साल में। कितने दिन में? 84 साल में जो है एक चक्कर सूरज का चारों तरफ लगाता है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून जो है सूरज से कितने किलोमीटर दूर है? ये है 449.7 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर है और कितने साल में चक्कर लगाता है? ये लगाता है 164.4 ईयर में ये जो है एक चक्कर लगाता है। बात समझ आई? यानी कि हमारा जो है जो सौर मंडल है, समझे, उसका मुखिया कौन है? सूरज है। और सूरज के साथ चारों ओर कौन कौन चक्कर लगाता है? हमारे 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे जो करीब में ग्रह है वो है बुध। बुध जो है वो है 5.8 किलोमीटर, 5.8 करोड़ किलोमीटर है। ये 58 दिन में जो चक्कर लगा लेता है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। पृथ्वी जो है सबसे अनोखा ग्रह है। पृथ्वी ही सारे ग्रहों में एकमात्र अनोखा ग्रह ऐसा है जिस पर जो है क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। और किसी भी जितने भी ग्रह हैं उन पर जीवन नहीं पाया जाता। अब ये तो केवल वो ग्रह हैं जो हमारे मिल्की वे के अंतर्गत सूरज की परिक्रमा करते हैं, समझे। अब हमारी जो आकाश गंगा है उसके अंदर न जाने कितने ऐसे ग्रह हैं जो अभी हम लोग जो है वहां तक उनकी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। यानी कि सौर मंडल जो है अनंत है, इतना बड़ा है सौर मंडल कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना अभी जो है किसी के बस की बात नहीं है। और पता नहीं कितने हजारों लाखों जो है क्या है ग्रह हैं। और जो रात को आप देखा होगा छोटे छोटे जो तारे टिमटिमाते हैं वो सब क्या है? एक सूरज की तरह ही तारे हैं वो। अब वो छोटे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? छोटे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं कि वो दूर है और सूरज जो है हमारे करीब में है। सूरज हमारे करीब में है इसलिए जो है ये बड़ा दिखाई देता है, और जो छोटे छोटे तारे हैं वो दूर हैं इसलिए जो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम मैदान में खड़े हैं और कोई अगर हम पेड़ देख रहे हैं मैदान में, तो वो पेड़ हमें दूर जो है बड़ा भी पेड़ होगा तो छोटा दिखाई देगा। यानी कि जो दूर की चीज होती है वो छोटी दिखाई देती है, जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो बड़ी होती जाती है। इसी तरीके से क्या है, सूरज हमारे करीब में है, पृथ्वी के करीब में है, इसलिए जो हमें बड़ा दिखाई देता है। और जो रात में जो असंख्य हजारों तारे दिखाई देते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? छोटे छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी दूरी पृथ्वी से ज्यादा है।
एक और रात को दिखाई देते हैं, वो कहलाता है 7 तारे दिखाई देते हैं रात में, वो कहलाता है सप्तऋषि मंडल। क्या कहलाता है वो? सप्तऋषि मंडल। यानी कि वो तारे ऐसे हैं, कुछ तारे तो तुमने देखा होगा ऐसे हैं कि रात को जो है वो घूमते ही नहीं है, अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं, वो 7 तारे सप्तऋषि मंडल कहलाता है वो। आप देखेंगे तो रात को वो उनमें 7 तारे एक हल की आकृति में दिखाई देते हैं, जैसे कि हल होता है बना हुआ, उसकी आकृति में दिखाई देते हैं। और एक होता है जो उत्तर दिशा में दिखाई देता है तारा, वो जो है हमेशा अपनी जगह पे रहता है, उससे जो हम दिशा का ज्ञान पता कर सकते हैं कि हम कौन सी दिशा में हैं। समझे? ध्रुव तारा कहलाता है वो। ध्रुव तारा कहलाता है, जब हम उत्तर दिशा में देखेंगे तो हमें चमकता हुआ एक तारा दिखाई देगा, वो ध्रुव तारा कहलाता है। और वो हमेशा जो है कैसा रहता है? वो चमकता रहता है और वहीं पर अपनी जगह पर स्थिर रहता है वो। इसी तरीके से जो सप्तऋषि तारे हैं वो हमेशा रात को जो है घूमते रहते हैं। अगर आप जो है उनको 10 बजे देखेंगे तो उनका समय अलग होगा, और अगर सुबह में 3 बजे देखेंगे तो उनकी उनका जो जगह है वो अलग होगी। समझे? इसलिए जो है वो सप्तऋषि तारे जो घूमते रहते हैं, रात को आप देखेंगे तो एक जो है आकृति में दिखाई देंगे। यह आपका सौरमंडल हुआ। सौरमंडल के बारे में बेसिक जानकारी थी, इसी के बारे में हम जो है अगले टॉपिक में और जानकारी बताएंगे आपके बारे में। ठीक है? ये आपका जो है आपका सौरमंडल आप जो है इसे और भी अपनी किताब में जो है देख सकते हैं, मतलब इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये तो बेसिक जानकारी थी इसके बारे में। ठीक है? अब जैसे जैसे आप जो है क्लास 6 के लिए बताया गया था, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में जाएंगे, उसी के हिसाब से जो है इसकी जानकारी का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। सौरमंडल एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे जो है एक दिन में समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि सौरमंडल के अगर हम एक ही सूर्य के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सूर्य का टॉपिक ही बहुत बड़ा है। सूर्य के बारे में जो है हम जो है बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर अगर पढ़ेंगे तो अगली क्लासों में उसका जो है एरिया बढ़ जाएगा। हर ग्रह की अपनी अपनी खूबियां हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, कैसी चट्टानें हैं, क्या क्या पाया जाता है वहाँ पर, क्या क्या संभावनाएं हैं वहाँ पर, इसके बारे में अगर हम जानकारी इकट्ठा करेंगे तो हम जानकारी अगर हम ग्रहण करेंगे, पता करेंगे, तो उसके बारे में बहुत बड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे जैसे आप जिस क्लास में जाएंगे आप जो है पढ़ता चला जाएगा आपका धीरे धीरे। लेकिन मेन क्या है? मेन यही चीज है कि आपको जो है बेसिक जानकारी किसी भी चीज टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा जो भी होगा हम जो है कल को उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है? आज के बारे में आपका यही था सौरमंडल। ठीक है?